दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का 2023 का रिजल्ट घोषित हो गया है। तो चलिए उसे देखते हैं रिजल्ट कैसे चेक करना है। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि सरकारी कॉलेज में कैसे होगा एडमिशन, कितना मार्क्स पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया के आगे क्या कुछ करना है, सभी चीज़ों के बारे में आपको इसमें बताएंगे फुल प्रोसेस बताएंगे। अभी आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। जो सरकारी कॉलेज का फीस है जो नाम मात्र है, प्राइवेट कॉलेज का कंपेयर में 10 गुना से कम है। डीएलएड कोर्स हो जाएगा, कितना मार्क्स हो जाएगा आपका, कम भी मार्क्स है तो आप कम मार्क्स पर ही आपको काउंसलिंग हो जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। रिजल्ट के बारे में आपको कितना क्या तो सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा देखें तो आपको समझ जाएंगे। ये देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम लिया गया था। ये डीएलएड स्कोर ये पोर्टल पर ही इसी लिंक के माध्यम से आपको रिजल्ट घोषित किया गया है। यहाँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना डीएलएड रिजल्ट लॉगिन कीजिएगा। तो इसके बाद आपको मार्कशीट दिखेगा, उसमें स्कोर कार्ड सारा चीज़ दिखाएगा आपको। इसमें आपको सरकारी कॉलेज के बारे में मैं बताऊंगा, आगे सरकारी कॉलेज में कितना क्या फीस है, क्या सीट है, सभी चीज़ों के आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी, इसमें आपको एप्लीकेशन को फॉर्म भरते के समय में आपको एप्लीकेशन आईडी इसमें देना है। अगर आपको इसमें फॉर्म प्रिंट नहीं है तो एडमिट कार्ड पर भी दिया गया है, सबसे टॉप पर दिया हुआ है। उसके इसमें 7-8 डिजिट का होता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट देखिए, डेट ऑफ बर्थ देना है, इसमें डीडी है। उसके बाद MM या बाय या ये देना है। इसमें 1 जनवरी 2002 डेट ऑफ बर्थ है आपको। तो इस तरह से तो ये देखिए, ये 1 डिजिट में देना है तो इसमें 01 लगाना हो। उसके बाद ये स्पेस है, ये वाला ऐसा का देना है। उसके बाद मंथ में फिर 2 अंक का होना चाहिए। अगर 10वां महीना का है तो 10 देना, अगर 1 अंक का है तो 01 देना होगा। उसके बाद फिर ऐसे फिर लॉगिन पर क्लिक करिएगा, उसके बाद आ जाएगा ये कैसे दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पर आपको रिजल्ट चेक हो करके यहाँ पर आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन डीएलएड 2023 स्कोर कार्ड आपको यहाँ पर ऐसे बताएगा। एप्लीकेशन आईडी दिखेगा, रोल नंबर दिखेगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। यहाँ से आपको अपने मार्क यहाँ पर दिखाई देता है। यह एग्जाम जो टोटल लिया गया 120 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस, मैथ सारा चीज़ आपको उसमें पूछा गया था। यह रिजल्ट में पास और फेल यहाँ पर आपको दिमाग में होगा कि वहाँ पर हम पास हो गए हैं या फेल हो गए हैं, मेरा एडमिशन हो जाएगा, पास हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओवरऑल रैंक ऑफ कैटेगरी रैंक में, कैटेगरी का रैंक मतलब हुआ कि जिस कैटेगरी से आपने उस कैटेगरी में आपका कितना क्या रैंक आया, उसमें यहाँ पर आपको फोटो दिखेगा, ये सारा चीज़ आपको दिखेगा। ये रैंक कार्ड में आपको मार्क्स कैसे दिखेगा ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से आपको यहाँ पर ये निर्देश आपको यहाँ पर आपको बताना है। डिस्क स्कोर कार्ड एडमिशन सेशन इतना 2023-25 के लिए ही है, ओनली फॉर बिहार के लिए। ये अगले साल एडमिशन लेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ये आपको गाइड लाइन्स दिया गया है। ये एनसीटी कोर्स जारी किया जाता है, वो बिहार में एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है, वो उसी में एडमिशन आपको होगा। आपको टोटल बिहार में 30,000 सीट है, उससे प्लस ही है कुछ सारा चीज़ आपको मैं बताऊंगा। एडमिशन में आपका मार्क्स ऑप्टेन मार्क्स है जो इसी का आधार आपको चॉइस दिया जाएगा। OFSS पोर्टल पर वो आपको हाल फिलहाल में 12वीं में एडमिशन किए होंगे तो उसमें आपको OFS पोर्टल पर से ही माध्यम से किया गया था। उसमें फॉर्म भर करके एडमिशन किए थे, 12वीं में कॉलेज मिला था और उसी पोर्टल से आपको होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार के ऑल इंडिया का गवर्नमेंट जॉब के लिए सारा जानकारी इस चैनल पे आपको अपडेट
के माध्यम से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब आप करिएगा, तभी तो सारा चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। कम मार्क्स में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। आपको इसमें क्लियर करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कैंडिडेट है एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो दिया हुआ है वो आपको रिजल्ट जारी किया गया है। अगर ये आपको गलत किया जा रहता है तो आपको उम्मीदवारी रद्द किया जा सकता है। ये रॉन्ग फिल्मनेसर या स्कोर कार्ड में आपको चलो ये मार्क्स एडिट कर देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये सब नहीं करना है। उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। इसका आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑब्टेनेड मार्क तो परीक्षा 1 से अधिक पाली में होगा तो आपको हार्ड क्वेश्चन होगा तो 5-10 मार्क आपको बढ़ा भी होगा। चाहे आसान क्वेश्चन आया होगा तो आपको घट भी गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि 120 में से 90 क्वेश्चन बने तो 120 क्यों आया होगा, ये 80 क्वेश्चन नंबर क्यों आया होगा, तो यार हार्ड क्वेश्चन आया होगा तो ये 80 बनाए होंगे तो ये 90 हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा ही होता है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इस तरह से होता है। इससे नॉर्मलाइजेशन कोई दिक्कत ना होगा, अनरिजर्व हो जाएगा। ये सारा सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। आपको सरकारी कॉलेज कितना मार्क्स पर, चलो आपको बताते हैं कि सरकारी मार्क्स में कितना मार्क्स पर होता है। तो इस तरह से स्कोर कार्ड आपको होता है। यहाँ पर कैटेगरी है, ऑल्टरनेट मार्क है, यहाँ पास है कि फेल है, ओवरऑल रैंक है, ये कैटेगरी रैंक है। इसी तरह आपको भी दिखेगा आपको यहाँ पर कितना मार्क्स आया है जो कैटेगरी में। फटाफट कमेंट करके आप बताएं हमें, तभी तो पता चलेगा कि बाकी स्टूडेंट का कितना मार्क आ रहा है और कितने मार्क पर सरकारी मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, तो आपको प्रोस्पेक्टस में होगा कि आपको पास हैं हम तो इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 लाख प्लस कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं। तो न्यूनतम हमको मार्क्स है अनारक्षित है जो जनरल कैटेगरी के लिए जो वो 35%, अनारक्षित के लिए 30% है। तो टोटल क्वेश्चन 120 है, वो 30% है। तो यानी कि आपको EWS ST से हैं तो आपको 36 क्वेश्चन सही हुआ होगा तो आपको क्वालिफाई हुए होंगे। तो जनरल हैं तो आपको 36 से ज़्यादा मार्क्स पे आपको सिलेक्शन किया गया होगा। आपको पास इससे कम 36 से कम मार्क्स आया होगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। आपको एडमिशन होगा ही नहीं किसी भी हाल में। आप सीट खाली रहे या न रहे उससे उसको मतलब नहीं है। आपको पास हैं तो आपको सरकारी कॉलेज या प्राइवेट में आपको एडमिशन हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है। आपको 40 भी आया हो, 50 भी आएगा तो भी आपको एडमिशन हो जाना चाहिए प्राइवेट कॉलेज में। सभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता ही है। तो उसमें रिजल्ट में देरी हो गया है। बीएड में सारा प्रोसेस करने के बाद ही आपको यह दिया गया है। ये ग्रेजुएशन आप कर लिए होंगे तो बीएड करना चाहते हैं तो बीएड के लिए आपको 6 से 8 हो गया। बीएड करने के बाद या 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं के लिए टीचर बनने के लिए होता है। यहाँ पर देखिए आपको परीक्षा 1 से अधिक पाली में लिया गया होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आपको उसमें बताया गया था प्रोस्पेक्टस में कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। आपको हार्ड क्वेश्चन आया होगा तो 80 आपको सही होगा तो आपको 90-95 गया होगा हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन में आसान क्वेश्चन बनाए होंगे तो वो 90 से घट करके 80 भी आ सकता है। वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से रिजल्ट दिया जाता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको कैसे होगा, उसी मार्क्स से आपको एडमिशन होगा। कॉलेज चूज करना पड़ेगा। उसमें कॉलेज चूज करने के बाद आपको जो भी मार्क्स आया होगा उसी मार्क्स के पर आपको कॉलेज चूज होगा। वो कॉलेज मिलेगा, कितना क्या मार्क्स मिलेगा, वो सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं। यहाँ पर बीएड वाले में क्या है, पूरे बिहार में लगभग 7-8 कॉलेज है तो लेकिन डीएलएड में आपको अच्छा खासा कॉलेज है जो आपको यहाँ पर लगभग 60 प्लस सरकारी कॉलेज हैं। लगभग हर जिला में एक कॉलेज है या कोई कॉलेज में दो कॉलेज है। वो आपको अच्छा मार्क्स आया होगा तो आसानी से आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो आपको काउंसलिंग शुरू होगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर फुल प्रोसेस बता दूंगा।
कॉलेज चूज करते हैं तो आपको कम मार्क्स पर भी आपको सरकारी कॉलेज दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज फीस कम के बात करें तो 11,500 या 12,000 में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो प्राइवेट में कॉलेज में करिएगा तो 1 लाख से प्लस आपको फीस लगेगा। वो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब शुरू होगा काउंसलिंग तो मैं आपको खुद वीडियो बना करके बता दूंगा कि इस तरह से आप कॉलेज चूज करें तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। कम मार्क्स पर भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो जैसे ही नालंदा जिला में का है, नालंदा जिला में है आपको 150 सीट है, वो नूरसराय में है। वो गैर सरकारी कॉलेज है। बहुत सारा कॉलेज है यहाँ पर नालंदा जिला में। आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो लगभग 1,40,000 1,50,000 लेता है प्राइवेट कॉलेज में। और सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा तो आपको 12,000 के आसपास में पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा। अगर SC ST से आते हैं लगभग 7-8 हज़ार में आपको कोर्स कंप्लीट हो जाता है सरकारी कॉलेज में तो उसी तरह हर जिला का वही प्रोसेस है, वही फीस होता है। वो कटिहार का, मुंगेर का, पटना का, लगभग बिहार में 38 जिला हैं, लगभग सभी जिला में लगभग सरकारी कॉलेज है। अब किसी कॉलेज में तो है दो सरकारी कॉलेज, एक PTC वाला और एक प्राइमरी टीचर, इस तरह शिक्षण संस्थान, एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, वो उस तरह से ही है। आपको इस तरह सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिला करके 30,700 टोटल सीट है। और आपको मार्क्स लगभग आपको 70 मार्क्स प्लस आया होगा तो आसानी कॉलेज आपको मिल जाएगा। बाकी आप उससे कम होगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। सब इस वीडियो में मैं आपको सभी स्टूडेंट के बारे में दे रहा हूँ तो आपको कैटेगरी वाइज आपको बता दिया हूँ। वो आपको कितना क्या मार्क्स सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। उसके आपको 65 है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। बॉयज़ में 75% जिसका मार्क्स आया होगा तो उसको पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। गर्ल में तो 70% में आपको मिल ही जाएगा सरकारी कॉलेज। अब यहाँ से आपको सरकारी कॉलेज में कैसे क्या एडमिशन होगा, आप लोगों को काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। वो आपको कॉलेज चूज करना पड़ेगा। वो काउंसलिंग के आधार पर आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो सारा चीज़ प्रक्रिया मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।